नीमच जिले में कोरोना का विस्फोट थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार 3 दिनों से आ रही रिपोर्ट में जावद कोरोना का हॉटस्पॉट क्षेत्र बनता जा रहा है। बुधवार देर रात्रि जिला प्रशासन को 60 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 33 नए कोरोना के पॉजिटिव मरीज निकलकर सामने आए हैं, जिसमें 25 जावद नगर और जावद के उम्मेदपुरा से, 7 नए व मुंबई से मनासा पहुंचे एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। इस तरह से अब नीमच जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 150 पर पहुंच गया, जिसमें से करीब 47 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इस तरह से अब नीमच जिले में कोरोना के एक्टिव संक्रमित मरीजों की संख्या 98 है। देर रात्रि आई रिपोर्ट के बाद जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय व जिला पंचायत सीईओ भव्या मित्तल एवं अन्य अधिकारी जावद पहुंचे। वो वहां की व्यवस्थाओं को देखने के साथ अधिकारियों से चर्चा की, जिसके बाद जावद को आगामी आदेश तक संपूर्ण लॉक कर दिया जाएगा, जिसमें सिर्फ दूध को छूट दी जाएगी। जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि यह जो पॉजिटिव आए हैं वे 25 मोमिन मोहल्ले से हैं, जो पहले वालों के प्राइमरी कांटेक्ट हैं, व अन्य उम्मेदपुरा व एक मनासा से हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि सैंपलिंग लेने के कार्य को बढ़ाया गया है और क्षेत्र में सख्ती रखी जा रही है। किसी भी प्रकार की छूट प्रशासन यहां नहीं दे रहा है। आज 69 लोगों की रिपोर्ट आई है, जिसमें से हमारे 25 लोग जो है वो मोमिन मोहल्ला वार्ड नंबर 8 के हैं, 8 लोग जो है उम्मेदपुरा के हैं और एक मनासा के हैं। जो मोमिन मोहल्ला के लोग आए हैं, जो हमारे पूर्व में पॉजिटिव आए थे, ये उनके ही प्राइमरी कांटेक्ट हैं। ये सारे लोग क्वारंटाइन में ही थे हमारे, और चूँकि ये प्राइमरी कांटेक्ट थे और ये बड़े परिवार हैं, जो हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं, जो जावद में नंबर्स आए हैं, वो चूँकि ये संयुक्त परिवार हैं, बहुत बड़े बहुसंख्यक परिवार हैं, इस कारण से नंबर्स भी ज़्यादा आ रहे हैं। सारे लोग, जिस दिन से हमारा पहला केस आया जावद में, हमने सारे लोगों को क्वारंटाइन में ही रखा हुआ है और इनकी सैंपलिंग करा के इनकी रिपोर्ट्स क्रमशः आ रही है, इसलिए आपको रोज़ इस तरह के एक नंबर दिख रहे हैं। उम्मेदपुरा में भी जो 8 जो बैरागी फैमिली के लोग हैं, वो सारे हमारे पास क्वारंटाइन में हैं। वो लोग भी सारे हमने ऑलरेडी उनकी सैंपलिंग कर रखी थी, उनकी रिपोर्ट्स आ जाइए। मनासा का एक केस आया है, ये इनकी ट्रैवल हिस्ट्री है बम्बई से। ये ऑलरेडी हमारे होटल क्वारंटाइन में थे जिस दिन ये आए थे। ये कहीं नहीं गए, इनका कोई मूवमेंट नहीं है, और इनको चूँकि वहाँ से जब आए थे तो इनको बुखार था, और उस कारण से इनको, और चूँकि मुंबई से ट्रैवल हिस्ट्री थी, ये रतलाम से जो सरकार ने ट्रेन चलाई थी उसमें आए थे, तो उस कारण से इनका सैंपल लिया गया था और ये पॉजिटिव पाए गए हैं। जावद का विशेषकर मैं बात करूं तो जावद में ये जो केसेस आए हैं, मैंने से कहा कि बहुसंख्यक परिवार से आए हैं, काफ़ी सारे लोग एक परिवार में हैं, और ये मूलतः सारे एक दूसरे के संपर्क में रहा करते थे, तो इस कारण से नंबर्स हमारे बड़े हैं। ये सारे लोग, अभी इसमें से सिर्फ दो लोगों को छोड़ दूं मैं अगर, तो सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। बाकी जो 2 हैं उनको माइल्ड सिम्टम्स अभी देखे गए हैं। सारों को हमने डीएच में शिफ्ट कर दिया है, और कल भी जो लोग किए गए थे वो सारे स्टेबल हैं, सारे स्थिर हैं। जावद में हमने सैंपलिंग बढ़ाई है, जो कि चूँकि केसेस हमारे आए हैं तो हम लोग सैंपल बढ़ा रहे हैं। हमारे लगभग कंटेनमेंट जोन में जो 546 की जो है, अगर आप हम देखें तो लगभग हमारे 250 लोगों के सैंपल वहाँ पे हो गए हैं, और लगेगा अब अभी हम लोग और शायद सैंपल करें आने वाले दिनों में। तो ये हमारा अभी जो प्रथम प्रयास है कि जावद का जो कंटेनमेंट जोन है उससे बाहर संक्रमण हमारा ना फैले, और अगर वो संक्रमण हम इसको यहाँ रोक लेते हैं, चाहे हमको सैंपलिंग और बढ़ाना पड़े, तो मेरे लिए वो लगता है कि हमारे लिए बेहतर स्थिति होगी। इसलिए मेरा लोगों से अपील यही है कि हम लोग इसमें अभी धैर्य रखें। ये सारे लोग हमारी क्वारंटाइंड फैसिलिटी से आ रहे हैं। हमने जितने लोग हमारे प्राइमरी कांटेक्ट निकलते हैं, हम सबको क्वारंटाइन फैसिलिटी में भेजते हैं, उनका सैंपल लेते हैं, और उसके बाद अगर रिजल्ट आता है तो आगे जाके हम लोग उसको फिर अपने जो सिविल अस्पताल है सरकार ज़िले का, उसमें भेज रहे हैं। जावद में हम लोगों ने अभी थोड़ी सख्ती और बढ़ाई है, प्रतिबंध हम थोड़े और बढ़ा रहे हैं अगले 2 दिन के लिए, जिससे हम लोग और सर्वे का काम अपना तीव्र गति से कर दें। सर्वे हमारा बफर जोन का भी कंप्लीट हो गया है, लगभग 15,000 लोगों का सर्वे कर दिया हमने, और उसमें भी जो ILI केसेस आ रहे हैं उनको भी हम लोग जांच करेंगे, और अगर लगेगा और उनमें कोई इस तरह के सिम्टम होंगे तो उनकी भी सैंपलिंग की जाएगी। साथ ही साथ जो कंटेनमेंट जोन में भी अगर ILI केसेज हैं और जो सीवियर सारी की तरफ हैं, उनके भी सैंपल लिए जा सकते हैं। तो इसलिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हमको संक्रमण को रोकना है, सर्वे हमारा कंटेनमेंट जोन में कंटिन्यूसली चल रहा है, फॉलोअप्स लिए जा रहे हैं। इसका फॉलोअप हर 3 दिन में लिया जाता है, और उस बीच में, और उन 3 दिन के बीच में भी हमारी डॉक्टर्स की टीम रोज़ जाएगी, और जो लोग, कोई भी ऐसा लोग जिसको वरिष्ठ आदमी, जिसको कोई और बीमारी है, चाहे वो किडनी से हो, लंग से हो, हार्ट की हो, ब्रेन की हो, या अन्य कोई बीमारी, शुगर हो,
उनके सारे चेकअप्स हो रहे हैं। सुबह शाम उनके चेकअप्स हमने कर दिए हैं और कंटेनमेंट जोन से हम लगातार अनाउंस कर रहे हैं कि अगर आपको इस तरह की कोई भी बीमारी है तो हम लोग को संपर्क करें, हम लोग उनको अपनी डॉक्टरी सुविधा देंगे। इसके साथ साथ हम कल से एक और चीज़ कर रहे हैं कि जितने कंटेनमेंट जोन में और भी इस तरह कोई लोग बचे हैं जो भले ही नॉर्मल हैं बट उनको कोई छोटी मोटी बीमारी है, उनका भी हमने कल अभी निर्देश दिया है कि कल उनके भी चेकअप सारे हो जाएं, उनके सारे पैरामीटर्स बॉडी के चेक हो जाएं, जिससे एक बार हमारी पूरी जो कंटेनमेंट जोन है बेसिकली वो क्लियर हो जाए और फिर उनका रेगुलर फॉलोअप होता रहे। तो ये कल से व्यवस्था ये भी लागू हो जाएगी।